अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहता हूं, तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें, और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें। तो दोस्तों, बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको ले चलता हूँ आज की रिलेटेड वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो मोबाइल फ़ोन के एक खुफिया फ़ोल्डर के बारे में है जिसको तकरीबन 99% लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपने ये SD कार्ड में एक फ़ोल्डर ज़रूर देखा होगा जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये वायरस है और उसका असल इस्तेमाल नहीं समझते। तो मैं आपको इसी फ़ोल्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसके क्या फ़वाइद हैं, ये वापस जो है ना वो क्यों आ जाता है, इसके वापस आने का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, और इसके मोबाइल फ़ोन की मेमोरी में रहने के क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बताता जाऊँ, ये यहाँ पे फ़ोल्डर है lost.dir, यानी कि जिसका फुल जो है ना वो फॉर्म है लॉस्ट डायरेक्टरी। जी दोस्तों, ये ऐसा जो है ना वो फ़ोल्डर है जिसको 99% लोग नहीं जानते कि इसके क्या फ़वाइद हैं, और बहुत सारे लोग तो इसे एज्यूम करते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये जो है ना वायरस है, वो इसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो रीस्टार्ट करते हैं फ़ोन को या रीबूट करते हैं तो दोबारा से ये वापस आ जाता है। तो बहुत सारे मेरे भोले भाई दोस्त जो है ना वो ये समझते हैं कि शायद ये एक वायरस है। हालांकि बिल्कुल ये एक वायरस नहीं है, ये आपके लिए हेल्पफुल है। ये फ़ोल्डर आपके फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये किस तरह फ़ायदेमंद है मैं आपको बताता जाऊँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी बार आप जो है ना इंटरनेट से कोई फ़ाइल जो है ना डाउनलोड कर रहे होते हैं, उस फ़ाइल के डाउनलोड करने के दौरान क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने के दौरान वो फ़ाइल जितनी की डाउनलोड हुई होती है उतनी जो है ना वो हो जाती है, लेकिन आपको वो शो नहीं होती और बाकी रह जाती है वो जो फ़ाइल जितनी की डाउनलोड हुई होती है, 2% 3% या जितनी भी, वो इसी फ़ोल्डर में आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि इस फ़ोल्डर में आ तो जाती है, आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम वही फ़ाइल अगर आप उसी सोर्स से डाउनलोड करते हैं तो वो फ़ाइल 1% 2% से शुरू नहीं होती, जहाँ से वो स्किप हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5% से स्किप हुई होती है तो 5% से ही स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप कोई ऐप जो है ना वो डाउनलोड कर रहे होते हैं, इसी तरह अगर आप कोई डाटा शेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स के ज़रिए शेयर कर रहे होते हैं, अगर वो डाटा आप स्किप कर देते हैं उसको उसी दौरान जो है ना वो आपका ये जो जितना भी डाटा है वो इसमें आपका सेव हो जाता है। ये देखें, जैसे यहाँ पे ये नंबरिंग वगैरह लिखी हुई है डेट के साथ कि फ़लाँ डेट को जो है ना ये डाटा या ये फ़ाइल जो है ना डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की या फिर मूव करने की कोशिश की गई है। तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि अगर ऐसी कोई इंटरनेट से डाउनलोड की गई फ़ाइल्स या ट्रांसफ़र किया गया डाटा जो कि आपका मुकम्मल नहीं हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ या डाउनलोड नहीं हुआ, तो वो एक जो है ना फ़ाइल की सूरत में यहाँ पे आके सेव हो गया है। अब इससे आप डाटा रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप डाटा रिकवर कर सको। तो बजाय इसके कि इस फ़ोल्डर को डिलीट करें, इस फ़ोल्डर को डिलीट ना करें, रहने दें। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल भी ना तो ज़्यादा मेमोरी का है और ना आपके मोबाइल पर लोड है और ना ही ये कोई वायरस है। तो आज की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यही थी कि ये जो lost.directory फ़ोल्डर है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये आपकी फ़ाइल्स के लिए, आपके मोबाइल के लिए, आपके वक्त के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसको डिलीट मत करिए, इसको रहने दें, ताकि आप जब इसी जो वही फ़ाइल जो कि आपने पहले डाउनलोड करने की कोशिश की है लेकिन ड्यू टू इंटरनेट डिस्कनेक्शन या फिर जो है ना वो किसी और वजह से अगर वो फ़ाइल रह गई है तो वहीं से शुरू हो, ताकि आपके प्रोसेसर पर भी लोड ना पड़े, आपके मोबाइल का भी जो है ना वो नुकसान ना हो और इसी तरह आपका वक्त भी बच जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।